बीजेपी को असली खतरा राहुल गांधी से ही है। आज जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही एक अपने मुद्दों पे टिकी रहने वाली पार्टी या जो बात करते हैं उस पे उनका एक स्टैंड रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनसे उनको खतरा बीजेपी को है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी नहीं रहेंगी तो उसके बाद उस पार्टी का क्या होगा। मायावती नहीं रहेंगी तो उसके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा। टीआरएस में केसीआर नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी का क्या होगा। जगन मोहन रेड्डी नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी का क्या होगा। इस तरह के तमाम जितने क्षेत्रीय दल है, नवीन पटनायक रहेंगे तो उनकी पार्टी का क्या होगा। आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएगी पार्टी, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हो। एक बात तो तय है कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसमें से लोग आएंगे जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर आएंगे, वो सब चलता रहेगा। जो सब जैसा जैसा ग्राफ बढ़ेगा उसके हिसाब से लोग आएंगे। लेकिन अब दूसरी बात जो है राजनीति, जो तेलंगाना में राहुल गांधी की जो स्पीच है, जो भाषण है, उसमें एक तो बहुत ही आक्रामकता दिखाई दे रही है। काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं वो, और केसीआर के खिलाफ ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए। देखिए तेलंगाना जो है कांग्रेस का एक दुखती हुई रग है, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम विरोध के बावजूद, आंध्र के लोगों के विरोध के बावजूद तेलंगाना राष्ट्र का गठन करवाया था और केसीआर के भरोसे करवाया था कि कांग्रेस और ये मिलकर के अपना कुछ राजनीति वहां करेंगे। लेकिन केसीआर ने उस समय से धोखा दे दिया कांग्रेस को और अपने अलग बने और चैंपियन बन करके रह गए। और कांग्रेस का हाल ये हो गया कि न तेलंगाना, आंध्र हाथ से पूरी तरह से निकल गया और तेलंगाना के लोग साथ नहीं आए, तो दोनों तरफ से चले गए। लेकिन कल की जो स्पीच है उसमें एक तो हमको थोड़ी हंसी भी आ रही थी और ये लग रहा था कि राहुल गांधी एक बात का तो अब संकेत दे रहे हैं साफ साफ कि अगले दिनों में कांग्रेस के अध्यक्ष वो बनने वाले हैं। क्योंकि आज जो उनकी हैसियत है, एक सांसद की ही हैसियत है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के सांसद की हैसियत नहीं है कि पार्टी किससे तालमेल करेगी किससे नहीं तालमेल करेगी, और जो तालमेल की बात करेगा उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा, तो आप तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं। ये कांग्रेस के लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है, इससे संकेत निकल सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। लेकिन निर्भर इस बात पे करता है राजीव जी कि जो आप बोल रहे हैं, जिस ढंग के आक्रामक तेवर आप दिखा रहे हैं, उसके साथ आपको एक कार्यक्रम भी देना पड़ेगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो वहां जमा हुए थे, हम देख रहे थे भीड़ बहुत काफी अच्छी भीड़ थी और रेस्पॉन्सिव भीड़ भी थी। जब पूछ रहे थे कि तेलंगाना के सपनों को लूटने वाला कौन है, हजारों करोड़ रुपए लूटने वाला कौन है, तेलंगाना से धोखा करने वाला कौन है, तो लोग नाम ले रहे हैं और कह रहे नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, आप सुनाई देना चाहिए। तो वो रेस्पॉन्सिव क्राउड है। अब उसको आपको कोई ना कोई एक कार्यक्रम देना होगा, क्योंकि आज देश भर के कांग्रेस जन चाहते हैं। देखिए आज आप सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, तो सत्ता से बाहर अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या काम होना चाहिए। उनके लिए कार्यक्रम तो होना चाहिए। बेरोजगारी का सवाल है, तेलंगाना के सपनों का सवाल है, महंगाई का सवाल है। इन सवालों को लेकर के कांग्रेस को अपनी एक रणनीति बनानी होगी और कार्यक्रम देना होगा, ताकि संघर्ष में लोग सक्रिय रहें। और उसी से पार्टी निकल के आती है, उसी से पार्टी खड़ी होती है। अब हमारे मित्र कह रहे थे वो युवाओं की बात की, युवाओं पर भरोसा, बहुत सारे युवाओं पर उन्होंने भरोसा किया, उसमें से आधे तो चले गए कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, सारे तो युवा ही युवा थे। सुष्मिता देव थी। अभी आज देखा कि त्रिपुरा में कोई कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो केजरीवाल के साथ चला गया। तो इन सब की चिंता छोड़ करके जो एंग्री यंग मैन का जो लुक ले रहे हैं राहुल गांधी, उसको लेकर के अगर वो सामने आते हैं, लेकिन वही कि कंसिस्टेंसी जरूरत है, उसमें निरंतरता की जरूरत है कि राजनीति जो है, आप जाकर के वारंगल में बहुत बढ़िया रैली कर दिए, बहुत अच्छा भाषण बोल दिए और उसके बाद फिर जाकर के चले गए। जब मौका आया, जब वहां के लोग लड़ने भिड़ने की बात करने लगे तो आप कहीं और चले गए, तो उससे बात बनने वाली नहीं। अब जैसे प्रियंका गांधी थी, उत्तर प्रदेश में लड़ने गई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की को खोज रहे हैं लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, लड़की दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे तो राजनीति नहीं चल सकती है। मतलब वो जो कैजुअल पॉलिटिक्स का दौर ये नहीं है। ये दौर वो है कि आपकी कंसिस्टेंसी है, आप जो कह रहे हैं उसको लेकर करिए। कार्यकर्ताओं को यह अच्छा लगा कि जब वो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से मिलने गए, राहुल गांधी जेल में मिलने गए, एक अच्छी बात है। कार्यकर्ताओं का इससे मनोबल बढ़ेगा। तो यही दो चार चीजें हैं कि एक तो कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस जनों को आप एक भरोसा दीजिए कि हम लड़ेंगे और तुम अगर संघर्ष करोगे तो हम तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, चाहे सड़क पे रहोगे तो, चाहे जेल में रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उनको इशू बेस्ड संघर्ष के
कार्यक्रम दीजिए, कार्यक्रम पे वो लड़ेंगे, तैयारी करेंगे। और दूसरी बात जो है भाजपा का, देखिए भाजपा को तो उसका एक ही काम है, कनफुआ तंत्र से लेकर के मीडिया और सोशल मीडिया सारा का सारा, कि कैसे राहुल गांधी को, कैसे विपक्ष के लोगों को बदनाम किया जाए। जो नेपाल की बात कर रहे थे आप, अब कांग्रेस के लोगों को भी एक करना चाहिए, सोचना चाहिए। भाई दिल्ली विधानसभा में जो आज भाजपा के सांप्रदायिक युवा नेता हो गए हैं, काफी भाषण दे रहे हैं, उग्र तेवर अपना करके बोल रहे हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, उनका भाषण ही आप सुना दीजिए ना, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में, और वो जो प्रदीप शर्मा गुजरात काडर के जो आईपीएस अफसर थे, उनके कैसे निगरानी और कैसे कैसे क्या हुआ, किस महिला के साथ क्या हुआ, आप भी वायरल कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस के संस्कार में ये बात नहीं, ये अच्छी बात है कि आप बिलो द बेल्ट आप करिए, आपका काम है वो, ये आरएसएस का और बीजेपी का काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के इशूज में नहीं है। कांग्रेस चूंकि फ्रीडम मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है, तो उसके अपने इशूज है। लेकिन वही है, एक तो आपको कार्यक्रम देना होगा, संघर्ष के रास्ते पर उतरना होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ की पार्टी, सत्ता की पार्टी नहीं है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपने भविष्य की रणनीति तय करनी होगी। मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद यहाँ कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक होने वाली है, उसके बाद उदयपुर का जो चिंतन शिविर है, तो उसमें कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा, क्या तय करना है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने थोड़ी जल्दबाजी करी, ये बोल करके कि टीआरएस के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए राजनीति में समझौता हमारी इच्छा, आपकी इच्छा से नहीं होता है, कई बार परिस्थितियों की इच्छा से भी होता है। परिस्थितियों के मद्देनजर भी आप मजबूर हो जाते हैं समझौता करने के लिए, या फिर नहीं समझौता करने के लिए। नहीं करना है तो अच्छी बात है, आपके पास 1-1.5 साल का समय है, अभी लग जाइए, पूरे नीचे से ऊपर तक अपनी सारी इकाइयों को सक्रिय कर दीजिए, जो बच्चे कुछ लोग हैं। क्योंकि टीआरएस में तो अधिकांश तो आज वही है जो कांग्रेस के नेता थे, वो जा जाकर के टीआरएस की राजनीति कर रहे हैं। चाहे केशव राव है, राज्यसभा में नेता है उनके, वो कांग्रेस के नेता थे कल तक। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। तो ये सारे लोग, अगर कांग्रेस को खड़ा होना है वहां पे, एंटी टीआरएस या एंटी केसीआर स्टैंड लेकर के आपको खड़ा होगा, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कार्यक्रम बनाना होगा, और लगातार बनाना होगा, और उस पर दबिश देनी होगी। जी राजीव। बिल्कुल, आइए जरा सुनाता हूं। आज राहुल गांधी ने जो तेवर की बात कर रहे हैं, जरा एक तेवर और देखिए। आज उन्होंने भाषण दिया, 20-25 मिनट के भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। कल का भाषण अभी आप सुन रहे थे, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, और साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर राहुल गांधी से क्यों डरती है बीजेपी, क्या कारण है कि बार बार बीजेपी जो है राहुल गांधी पर हमलावर रहती है। आइए सुनते हैं आज क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मैंने कहा यह परिवार है, परिवार में अलग व्यूज होते हैं। हमारा आरएसएस वाला परिवार नहीं है जहां पे एक व्यक्ति पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है। हमारा दूसरा तरीका है, हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, मगर मीडिया में नहीं, बंद कमरों में जैसे परिवार बात करता है वैसे। शिकायत है, कंप्लेंट है, हमारे इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में जितनी भी आपने बात बोलनी है खुल के बोलिए। मगर अगर कोई मीडिया में जाके बाहर बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी को डैमेज कर रहा है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी में यूनिटी की जरूरत है। टिकट मिलेगा मेरिट के बेसिस पे मिलेगा, जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो किसानों की लड़ाई लड़ेगा, मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ेगा, युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और ये हमारा परिवार है, तो आपको यह नहीं लगना चाहिए कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। और चाहे कितने भी सीनियर हो, कितने भी साल की हिस्ट्री हो, काम नहीं करेंगे टिकट नहीं मिलेगा। और इंडिपेंडेंट फीडबैक लेकर, ग्राउंड फीडबैक लेकर टिकट मिलेगा। मतलब तेलंगाना की जनता जिसको चाहती है, तेलंगाना की जनता के पास जो रहता है, काम जो करता है, उसको कांग्रेस पार्टी रिवॉर्ड करेगी। धनंजय जी सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, और ये